हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों कई बार एग्ज़ाम्स में देखा जाता है कि दिवसों से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दोस्तों उसमें सही क्लैरिटी ना होने की वजह से हमारा गलत हो जाता है और एक बहुत ही अच्छे मार्क्स हम गंवा देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को दोस्तों हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों इस दिवस को मनाने जाने की शुरुआत WHO द्वारा वर्ष 1988 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व भर में स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम को देखता है। दोस्तों इस दिवस को मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह आम लोगों में HIV एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आगे है दोस्तों वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, मतलब विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को यह दिवस दुनिया भर में कंप्यूटर साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने जाने की शुरुआत दोस्तों भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। 2 दिसंबर को ही दोस्तों हम एक और भी महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं, वह है दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। दोस्तों इस दिवस को मनाने जाने का प्रमुख उद्देश्य है वह औद्योगिक क्षेत्रों में जो है कि जो घटनाएं घटित होती हैं उसको कंट्रोल करने के साथ साथ ही आम नागरिकों के बीच में प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि सभी के बारे में आम लोगों को जागरूक करना है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इस दिवस को मनाने जाने का कारण है वर्ष 1984 में हुए भीषण गैस कांड जो कि भोपाल में हुआ था। दोस्तों 2 और 3 दिसंबर की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के रिसाव से लाखों लोग की मौत हो गई थी। तो इसी भीषण दुर्घटना को याद रखते हुए दोस्तों प्रत्येक वर्ष यह दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं या मनाते हैं। आगे है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को यह दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर के दिव्यांग जनों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। दोस्तों इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पर की गई थी और वर्ष 2007 तक यह दिवस वर्ल्ड डिसेबल डे के रूप में मनाया जाता था। लेकिन दोस्तों वर्ष 2007 के बाद इसका नाम बदल दिया गया और अब इसका नाम हो गया है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है। दोस्तों हम यहाँ जितने भी डेज़ को डिस्कस कर रहे हैं इनको अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। अपने जो भी आप नोट्स बनाते हैं, मैं हर बार अपने वीडियो में दोस्तों आपको ज़रूर इंसिस्ट करता हूँ इस बात से कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख कर याद रखते हैं वह आपके माइंड में, वह आपके दिमाग में देर तक, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक बना रहता है। और जब भी एग्ज़ाम वाला दिन आएगा तो आपको अपना इस नोट्स को जब आप रिवाइज करके जाएंगे वो चीज़ें बहुत ही जल्दी मेमोराइज हो जाएंगी, आपको रिवाइंड हो जाएगा। जैसे ही नोट्स आपके सामने आएगा दोस्तों वैसे ही आपके माइंड में एक फिगर बन जाएगा कि ये चीज़ हमने ऐसे ही लिखा था, यही चीज़ें हुई थी। तो इसको आप ज़रूर से करिए दोस्तों, अपना नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए अपने टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है हमारा 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस या इंडियन नेवी डे। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को हम नेशनल या इंडियन नेवी डे के रूप में मनाते हैं, भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं।
दोस्तों इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है 4 दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना ने जो पाकिस्तानी नौसेना को युद्ध में जो परास्त किया था उसको याद करते हुए इस जो है दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों इस संबंध में आपको बता दूं कि 3 और 4 दिसंबर की रात को वर्ष 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना के कराची बेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और इसी के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। आगे है दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को हम यह दिवस मनाते हैं और इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य जो है वह ये है कि इसके माध्यम से हम कुछ फंड जुटाते हैं और इस फंड का प्रयोग करते हैं हम जो हमारी सशस्त्र बल हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ वेलफेयर के काम के लिए। सशस्त्र बल का मतलब दोस्तों होता है हमारी नौसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों का जो संयुक्त रूप है उसी को हम सशस्त्र बल कहते हैं। दोस्तों यूनिसेफ डे। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ डे मनाते हैं। दोस्तों इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1946 में हुआ था और प्रत्येक वर्ष दोस्तों 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाते हैं। दोस्तों यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिसेफ एक यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक संस्था है, एक अंग है और यह यूनिसेफ पूरी दुनिया भर में बच्चों के सहयोग एवं उनके विकास के लिए पूरी दुनिया में इसके द्वारा कार्य किया जाता है। दोस्तों आगे है 14 दिसंबर। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसका मतलब है दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। दोस्तों इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के प्रति आम नागरिकों को सचेत करना, इसके साथ ही साथ अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2001 में भारत सरकार की संस्था ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी द्वारा की गई थी। आगे है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2016 में इसे पहली बार मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। दोस्तों 18 दिसंबर को ही यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 18 दिसंबर 1990 को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा है या जनरल असेंबली है उसके द्वारा जो प्रवासी लोग हैं उनकी अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम को पारित किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे है दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस। दोस्तों हम भारतवासी प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि दोस्तों 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत की जो खोज थी उसे पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा द्वारा वर्ष 1498 में किया गया था और इसके बाद ही दोस्तों भारत में पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया था। तो दोस्तों वर्ष 1510 से लेकर लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों ने गोवा पर एक उपनिवेश के रूप में राज किया और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और भारतीय सेना की इसी सफल ऑपरेशन तथा गोवा के मुक्ति के दिवस के रूप में हम प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को हम भारतवासी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इस दिवस को दोस्तों हम महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि श्रीनिवास रामानुजन जी एक भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में दुनिया भर को गणित के क्षेत्र में एक अतुलनीय योगदान दिया है।
रामानुजन जी की जीवनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक शीर्षक से वर्ष 1991 में लिखी गई थी। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, इसी नाम पर एक फिल्म भी बनी है। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को यह दिवस हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत दोस्तों वर्ष 2001 में किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से संबंधित थे और किसानों के प्रति इनके प्यार को देखते हुए इस दिवस को, इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। दोस्तों वर्ष 2020 में इस दिवस को पहली बार 27 दिसंबर को मनाया गया और दोस्तों यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की आम सभा यानी जनरल असेंबली द्वारा मनाया गया है। और इस दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वह है महामारी से निपटने के लिए आम जनता के साथ साथ सरकारों की भी आपसी सहयोग पैदा करना तथा लोगों को सतर्क करना। तो ये था दोस्तों दिसंबर माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस। दोस्तों इसमें मैंने सभी प्रमुख दिवसों को इंक्लूड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों। आपका प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1984 में हुए भीषण भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था? आपके ऑप्शंस हैं मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों हमेशा की तरह अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर दे सकते हैं। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो में दोस्तों अगर आपको कुछ जानने को मिला हो और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। नोट के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।